जब बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत के बारे में, जो स्किनर ने सिद्धांत दिया उसके बारे में। हमने पहले थॉर्नडाइक, पाउलो, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ाया है, जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात की थी। उनके अन्य नाम क्या हैं या उसकी विशेषताएं क्या हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट कवर किए थे। उसी क्रम में हम स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। ये निवासी यूएसए के थे। इन्होंने चूहे पे जो प्रयोग किया वो 1938 में किया और कबूतर पर 1943 में किया। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार कर सकता है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार या ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया, प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि उद्दीपक होगा, उद्दीपक होने पर जो प्रक्रिया करेगा, जो भी प्रतिक्रिया करेगा उसको प्रकाशित अनुक्रिया कहलाएगा। फिर दूसरे प्रकार के व्यवहार में क्या बताया इन्होंने कि उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, उसको उद्दीपक नहीं पता है, कोई उसका उद्दीपक नहीं है, तो इससे क्रिया जो है प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया या निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है। कभी कभी उद्दीपक अनुपस्थित होता है और कभी कभी उद्दीपक होता भी है। प्लस इनके स्किनर ने पुनर्वलन पे बहुत जोर दिया है, बहुत बल दिया है। और पुनर्वलन दो तरीके का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर पूछा जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो सीएल हल ने दिया है। अब हम देख लेते हैं कि स्किनर के सिद्धांत हैं या जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरएस का सिद्धांत, ये क्या है, क्रिया प्रसूत का ही नाम है, अन्य नाम है इसके। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत से भी जाना जाता है, व्यवहारिक सिद्धांत भी है। और नैमित्तिकवाद का सिद्धांत एक पूछा गया था, जो लास्ट यूपी टेट हुआ था उसमें नैमित्तिकवाद का सिद्धांत पूछा गया था, ये स्किनर का है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ये भी स्किनर का है। यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी स्किनर का है। ज़्यादातर इनके सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा, आपको बताना होगा कि ये सिद्धांत किसका है। अगर ये 4-5 नाम आप देख लेते हैं तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब इनके शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि इस सिद्धांत क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है बच्चे का। एक तो शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं और बच्चे की अगर कोई वांछित क्रियाओं में वृद्धि कर सकते हैं। अवांछित जो क्रियाएं हैं उनमें नकारात्मक पुनर्वलन दे के रोका जा सकता है। हम आपको पहले बता चुके हैं पुनर्वलन दो तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। फिर गणित में पहाड़े तथा भाषा की वर्तनी याद कराने में सिद्धांत का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अपक्रमिक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में पुनर्वलन देने के लिए सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मतलब पुनर्वलन के माध्यम से इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। पुनर्वलन दो तरीके का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। अगर पूछा जाए स्किनर ने पुनर्वलन पे बल दिया है या नहीं दिया, तो स्किनर ने क्या किया है, पुनर्वलन पे बल दिया है। तो इसमें क्या है कि जो 2 या 3 मिनट का वीडियो हुआ है, इसमें आपको जो स्किनर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछा, या सिद्धांत पूछा जाएगा, या ये कहाँ के निवासी हैं, या इन्होंने सिद्धांत किस पे प्रयोग किया है। तो इन्होंने आपको मैंने बताया कि चूहे और कबूतर पे किया। इसी तरीके से जो और सिद्धांत हैं, वाइगोत्स्की हो गया, आपका कोहलबर्ग हो गया, थॉर्नडाइक हो गए, पियाजे हो गए, फिर पाउलो हो गए, इनके सबके सिद्धांत मैंने ऐसे ही टू द पॉइंट बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।